हर हर महादेव। भगवान शिव के प्रिय सावन मास में कुछ सरल उपायों को करके अपने जीवन की हर परेशानी को दूर करें। इस वीडियो में जानिए श्रावण माह में भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति कैसे पाएं। नवग्रहों की स्थिति अगर प्रतिकूल हो तो उनका समाधान के लिए केवल भगवान शिव की उपासना ही पर्याप्त है। इसके लिए किसी विशेष नवग्रह पूजन की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को समर्पित सरल अभिषेक विधियों से ही नवग्रह संतुलित हो सकते हैं। ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए हैं जिनकी आय बहुत कम है। मध्यम वर्गीय या गृहस्थ जीवन जीने वाले ये सरल उपाय आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विद्वान आचार्यों द्वारा बताए गए कुछ उपाय। पहला उपाय है मानसिक शांति और चक्र जागरण के लिए। अगर आप तनाव, डर, एंजाइटी, थकान या संतुलित मन से जूझ रहे हैं तो एक उपाय अमोघ है। भगवान शिव को हर श्रृंगार के फूल चढ़ाइए। हर श्रृंगार को पारिजात भी कहते हैं। या पारिजात फूल को जल में डालकर अभिषेक कीजिए। इससे चक्र के साथ साथ थर्ड आई भी एक्टिव होती हैं। अगर हेल्थ इश्यूज हैं, कोई गंभीर बीमारी है तो गिलोय के रस को जल में मिलाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव पर चढ़ाइए। ये उपाय स्वास्थ्य लाभ देता है और गंभीर बीमारियों में भी ये उपाय कारगर सिद्ध हुआ है। दूसरा उपाय है दरिद्रता दूर करने के लिए। श्रावण के इस पवित्र माह में प्रतिदिन शिवलिंग के पास एक दीपक जलाएं, लेकिन दीपक को जमीन पर न रखें। दीपक को 7 अनाज जैसे गेहूं, चावल, उड़द, मूंग, मसूर, जौ और बाजरा इन पर स्थापित करें। इसे सतनाजा कहा जाता है। दीपक का मुंह किसी भी दिशा में चलेगा। दीपक चाहे सरसों के तेल का हो, तिल का हो या घी का हो, जो भी संभव हो वो चलेगा। बस जो भी उपाय करिए भाव से करें। तीसरा एक अन्य और उपाय है दरिद्रता नाश के लिए। अगर दरिद्रता से त्रस्त हैं तो नीले रंग के अपराजिता फूल भगवान शिव को चढ़ाते हुए दरिद्र दहन शिव स्तोत्र का पाठ करें। इससे राहु, केतु और शनि की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। अन्य स्तोत्र जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, पंचाक्षर स्तोत्र भी लाभकारी हैं। ये अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग शिवालय में जाकर करने वाले उपाय हैं। चौथा उपाय है शुक्र दोष के लिए। अगर विवाह में देरी हो रही है, मानसिक संतुलन नहीं है या भौतिक सुख नहीं मिल पा रहे हैं तो भगवान शिव का मीठे दही से अभिषेक करें। दही में बूरा या शक्कर मिलाकर अभिषेक करें। इसी तरह मीठी लस्सी से भी कर सकते हैं। पांचवा उपाय है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, विष योग है। अगर कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ है, विशेषकर 6, 8 या 12वें भाव में, तो ये विष योग कहलाता है। मानसिक असंतुलन, भय, दिल की बीमारी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए मीठे दूध से शिव का अभिषेक करें। दूध को मीठा करने के लिए दूध में बताशा मिलाइए और फिर इससे अभिषेक कीजिए। चाहे आप शिवलिंग पर अभिषेक करें या किसी जरूरतमंद को मीठा दूध दान कर दें, दोनों से समान फल मिलेगा। छठा उपाय है मंगल दोष के लिए। मंगल दोष है, गुस्सा आता है, घर में कलह है तो गंगा जल में गुड़ डालकर भगवान शिव को चढ़ाएं या मसूर की दाल अपने हाथों से शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे मंगल शांत होगा। सातवां उपाय है धन प्राप्ति के लिए। फलों के ताजे रस जैसे आम, अनार, गन्ना, मौसम्बी, इनमें से किसी एक का उपयोग करें। फ्रेश जूस होना चाहिए, पैक्ड नहीं। ये रस भगवान शिव पर चढ़ाएं। इससे धन संबंधित बाधाएं दूर होंगी। आठवां उपाय है स्वास्थ्य संबंधित। अगर जोड़ों में दर्द है, मोटापा नहीं घटता या लीवर, किडनी और पैंक्रियास संबंधित समस्याएं हैं तो घी से भगवान शिव का लेप करें। अगर समस्या पाचन या लिवर की है तो घी में हल्दी और चंदन पाउडर मिलाकर शिवलिंग पर लेप करें। कुछ लोग कहेंगे कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती, लेकिन काशी विश्वनाथ, महाकाल जैसे ज्योतिर्लिंगों में विशेष लेप के रूप में हल्दी चढ़ती है। तो घबराएं नहीं, श्रद्धा से चढ़ाइए। चल प्रतिष्ठित शिवलिंग पर भी ये उपाय असरकारी है, यानी घर में रखा छोटा शिवलिंग हो तो भी ये सब कर सकते हैं। नवा उपाय उनके लिए है जो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते, जिनके पास समय नहीं है, वो करे ये उपाय। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में किसी मंदिर में सबसे पहला जल शिवलिंग पर आप चढ़ाइए। बस यही पर्याप्त है। भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। भगवान शिव जलधारा से प्रसन्न होते हैं। ये एक लोटा जल सहस्त्रधारा के बराबर बताया गया है। 10वां उपाय है एक्सीडेंट या वाहन संबंधी समस्याओं से रिलेटेड। कई बार कुछ लोग ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहते हैं कि काली या नीली गाड़ी मत लो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी दुर्घटना न हो तो एक छोटा सा उपाय करें। श्री राम से ज्यादा रक्षा कोई दे ही नहीं सकता। बोलते हैं कैलाशपति भी उनका नाम भजते हैं, इसलिए राम रक्षा स्तोत्र को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखें या बगलामुखी यंत्र रखें, हनुमान चालीसा रखें। ये सुरक्षा कवच जैसा कार्य करेगा। गाड़ी पर खरोंच तक नहीं आएगी। अगर ब्लू या ब्लैक गाड़ी लेना चाहें तो उसमें कहीं पीला रंग जरूर रखें, जैसे पीले कपड़े का टुकड़ा या पीले रंग की भगवान की तस्वीर।
ये गाड़ी को बृहस्पति की कृपा में ले आता है। भगवान की मूर्तियां जो आप गाड़ी में रखें, उनकी आंखें खुली होनी चाहिए। यह सुरक्षा और दृष्टि दोनों प्रदान करती हैं। इस प्रकार ये सभी उपाय अनुभवजन्य हैं और सिद्ध हुए हैं। आपको केवल नियमितता और विश्वास की आवश्यकता है। बोले हर हर महादेव।